अरे कृष्णा बेटा, काहे परेशान हो रहा है? आ जाएगी ना बहू। माँ चलो ना पूजा शुरू करते हैं, कब तक भाभी का इंतजार करेंगे? हाँ माँ, आइए पूजा शुरू करते हैं। बाबूजी आइए आप भी। उन्हें तो बिल्कुल परवाह नहीं है, हम क्यों भूखे रह के उनकी राह देखें? तो चुप कर। हाँ, बहुत पटर पटर करने लगी है आजकल। हमसे पूछ कर गई है बहू, और घर की लक्ष्मी है, उसके आने के बाद ही पूजा करेंगे हम। बेटा, अकेले जाने से अच्छा है तुम सुंदरलाल जी और लता जी के साथ चली जाओ। वहां तुम्हारे ससुराल में भी तो पूजा वगैरह होगी ना। लता जी काफी देर हो गई है, क्या आप लोग सौम्या को उसके ससुराल तक छोड़ देंगे? क्यों नहीं प्रतिमा जी, चलो चलते हैं। हम भी मम्मी पापा को बाहर तक छोड़ के आते हैं। प्रतिमा जी, ये कोई तरीका है मेहमानों के साथ पेश आने का? क्या हुआ माँ जी? सौम्या हमारी मेहमान है, और जब वो नहीं जाना चाह रही थी तो तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही थी? ड्राइवर था ना उसे छोड़ने के लिए, तुमने उसे जबरदस्ती क्यों भेजा? सॉरी माँ जी। सॉरी सॉरी सुनते सुनते हमारी उम्र गुजर गई, लेकिन तुम नहीं सुधरी और अपनी जैसी उस लड़की को भी ले आई हो। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हैं? तुम कितनी देर कर दी आने में? सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से ध्यान रखना, तुम्हारे लिए सबसे पहले युवराज, फिर बाकी और काम। जी माँ, हमारे लिए सबसे पहले युवराज और उनकी खुशियाँ हैं, बाकी सब बाद में। चलो, थक गई होगी, अब तुम आराम कर लो। अरे बहू, सौम्या, तुम दिवाली वाले दिन। कृष्णा शांत रहे, दिवाली का दिन है, इतना बड़ा त्योहार है, बेकार में कलेश मत मचा। आ गई ना बहू। राखी, बदतमीज कहीं की, दिख नहीं रहा भाभी के हाथ में इतना सारा सामान है, क्या के थोड़ा सा ले लो। चला। सॉरी माँ जी, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बहू। अब आधा घंटा ये सॉरी और थैंक यू में चला जाएगा। माँ, मुहूर्त निकल रहा है, पूजन करें। वैसे माँ जी, मैं ये कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ आप सबके लिए, आप अभी देख लीजिए कि बाद में? अरे पूजा के लिए तो बहुत समय है अभी, और तोहफे देखने में कितना वक्त लगता है। पहले यही देख लेते, शांति से पूजा करेंगे। चलो माँ, अब बहू देखे तो बहू का लाई है हमारे लिए, दिखा। देखिए भाभी, जैसा आपने बोला था, बिना धमाके वाले पटाखे ही लाए हैं हम। वैसे भी धमाकों के लिए हम दोनों की बीवियां ही काफी हैं। पर सुहानी भाभी,
पटाखों के बिना ना दिवाली अधूरी ही है। वो तो है। हाँ तो अनुज भैया फोड़ी है ना बिना आवाज वाले पटाखे। वैसे भी दिवाली जो है वो रोशनी का त्योहार है, शोर शराबे का नहीं। अरे भाभी ये लो फुलझड़ी और रोशन करो ये दिवाली को। आप ही छुटाइए, हम ना पीछे से देखते हैं। अरे नहीं नहीं ठीक। ये रैक्स जीजी दादी के साथ क्या खुसुर-फुसुर कर रही है? शायद कोई प्लान बना रही होंगी, पर हमेशा की तरह ये प्लान भी फेल ही होने वाला है। तो क्यों ना मैं सुहानी जीजी को सब कुछ सच बता दूं? जीजी, आपकी आंखों में आंसू? अब किसी ने कुछ कहा आपको? नहीं मेनका भाभी, ये तो खुशी के आंसू है। देखिए ना कितना अच्छा परिवार मिला है हमें। हाँ, पर ये आंसू संभालिए, कहीं और बहाने के काम आएंगे। मतलब सुहानी से छिपा के लेके आए हैं धमाके वाले पटाखे। चलना लगाते हैं। हमारी स्नूपी भी अंदर है, चल। ओके। अरे मतलब दादी को जो पता है मुझे भी पता है, पर आपको नहीं पता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि युवराज भैया को पता है पर उन्हें ये पता नहीं है कि आपको पता नहीं है, पर दादी को पता है, पर उन्हें ये पता है कि मुझे और रैक्स जीजी को पता है। क्या पता है? मतलब क्या मतलब? ओहो जीजी, इतनी सी आसान बात आप समझ नहीं पाई। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। हाँ, ये क्या है अनुज भैया? भाभी मैंने कुछ नहीं किया, भैया लाए थे पटाखे, मैंने तो मना किया भी था। मेनका भाभी आप क्या बोल रही थी? मैं कुछ सुनाई नहीं दिया। हो हे भगवान, आपने कुछ भी नहीं सुना। मुझे फिर से कहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक बात समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा धमाका है। युवराज भैया आपसे नहीं, सौम्या से शादी करना चाहते थे। वो आपसे नहीं, सौम्या से प्यार करते हैं। ये बात ना युवराज भैया ने मुझे और रैक्स जी को बताए थे, पर पता नहीं क्यों युवराज भैया ने आपसे शादी कर ली। ये बात किसी को नहीं पता है, पर दादी को पता है। कुछ तो बोलो, बोलो ना। क्या? मेनका भाभी हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा आपको? अरे बाप रे, जीजी को शॉक लग गया और जीजी बहरी हो गई। बहरी, देखो देखो। कैसा शौक? मैंने सुहानी जीजी को बता दिया कि युवराज भैया सौम्या से प्यार करते हैं। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई और ये बॉम्ब और लड़ी किसने छुटाई? माँ, युवराज हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ पर हमें सुनाई दे रहा है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? क्या हुआ? युवराज तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा ऊंचा बोलो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से। माँ, माँ हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो पटाखे की आवाज से कान बंद हो गया होगा। एक मिनट, रमेश जरा सरसों का तेल लेके आना। मेनका, पागल हो तुम? कुछ तो सोचो। बिना सबूत के तुम कैसे यकीन दिलाओगी सुहानी को कि युवराज उससे नहीं बल्कि सौम्या से प्यार करता है? हाँ?
और वो देखो कैसे रोमांटिक सीन कर रहा है उसके साथ। अगर उसने सुहानी के सामने बोल दिया कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो क्या दादी को सच पता है और दादी मुझ पर यकीन करती है। शराब मेनका, सच के लिए सबूत की बैसाखी की जरूरत होती है जिसके बिना कुछ नहीं होता। इसलिए प्लीज तुम ना इस मामले से दूर रहो बस। पहली बार दादी ने मुझ पर यकीन किया है। मैं इस मामले से दूर नहीं जाऊंगी। और मैंने ये सब सुहानी जीजी को सिर्फ इसीलिए बताया है ताकि वो खुद इस घर से चली जाए। क्या तुम इतनी डम पहले से ही हो या फिर तुमने किसी मूर्खता का कोर्स किया है? हाँ? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।